इस औरत ने बड़ी चुपचाप उस बूढ़ी महिला की ऑक्सीजन ट्यूब दबा दी और फिर जैसे ही उसकी सांसें अटकने लगी, वो शांत चेहरा बनाकर वार्ड से बाहर निकल गई। बाहर जाते ही जोर से चिल्लाई, जल्दी आओ, कोई है क्या? डॉक्टर भागती हुई आई और जान बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो औरत दूर खड़ी होकर मुस्कुराती रही, जैसे ये तमाशा उसी के लिए हो। डॉक्टर को उसका चेहरा कुछ अजीब लगा और किस्मत से वो महिला बच भी गई। पकड़े जाने से पहले ही उस नर्स ने हॉस्पिटल छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद वो एक अमीर घर में नैनी बन गई और एक विकलांग बच्चे की देखभाल करने लगी। उसने बच्चे का ऐसा ख्याल रखा कि वो उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगा। लेकिन एक दिन उसने सुन लिया कि मालकिन उसे निकालने की सोच रही है। उसी रात उसने बच्चे की बैसाखी से छेड़छाड़ कर दी। अगली सुबह बच्चा गिर गया और मालकिन दौड़ती हुई आई, गुस्से में नैनी पर चिल्लाई, लेकिन बच्चा बोला, गलती मेरी थी, नैनी की नहीं। और उसी पल मालकिन ने उसे निकालने का इरादा छोड़ दिया। कुछ दिन बाद उस घर में वही डॉक्टर आई जो हॉस्पिटल में उस नर्स के साथ थी। उस औरत के होश उड़ गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे नहीं पहचाना। डॉक्टर सिर्फ बच्चे की बैसाखी लौटाने आई थी। जाते वक्त उसने एक पल रुककर सोचा, कहीं ये वही नर्स तो नहीं, लेकिन कुछ याद नहीं आया और वो चली गई। उसी रात उस औरत ने फैसला कर लिया। वो डॉक्टर के घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया और जैसे ही अंदर गई, पीछे से उसे जहरीली सुई चुभा दी। डॉक्टर को तभी सब याद आया, ये वही नर्स है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहर असर कर चुका था और वो औरत मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गई। अब वो और भी शातिर हो चुकी थी। उसने मालकिन के लैपटॉप में वायरस डाल दिया और घर की बातें चोरी छिपे सुनने लगी। उसे उस घर की खुशहाल जिंदगी से जलन होने लगी थी। अब वो खुद उस घर की मालकिन बनना चाहती थी। वो रोज चाय में कुछ मिलाकर मालकिन को देती, जिससे वो अक्सर थकी हुई और सुस्त सी रहने लगी। कभी कभी तो अचानक बेहोश भी हो जाती थी। एक दिन मालकिन की दोस्त ने नैनी को कुछ अजीब हरकत करते देख लिया और सब समझ गई। उसने उसे चेतावनी दी, लेकिन उस औरत ने उस पर कांच की बोतल से वार कर दिया और सबको दिखाया कि ये सिर्फ एक हादसा था। अब मालकिन को भी शक होने लगा। उसने एक दिन उसका कमरा खंगाला और वहाँ से नींद की